बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हम लोगों को कितना परेशान करते हैं, हम लोगों को कितना डिसर्ट करते हैं, चाहे कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली। और बाज़ वक़्त हमें पता ही नहीं होता कि लोगों को हम कितनी तकलीफ़ दे जाते हैं। देखें, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम सम टाइम अनकॉन्शियसली लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको हर्ट करते हैं। तो अगर हमें उसमें ये रियलाइज़ हो जाए कि हमने किसी को हमारी वजह से, हमारे वर्ड्स की वजह से, हमारे एक्ट की वजह से कोई डिस्टर्ब हुआ, तो यकीनन हमें उसे सॉरी करनी चाहिए, हमें उसको कंपनसेट करना चाहिए। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो जानबूझ के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, जो जानबूझ के लोगों को इरिटेट करते हैं, लोगों को टीज़ करते हैं, लोगों को हर्ट करते हैं। तो उसमें वो कैसे ज़िंदगी गुजार जाते हैं, इस बात की बड़ी जो है एक नागहानी सी ये सूरत हाल होती है। मैं सॉरी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें उस बंदे से सॉरी करनी चाहिए जो हमारे वर्ड्स की वजह से या हमारे एक्ट की वजह से डिस्टर्ब होता है। एक्चुअली मैं अपना एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता जाऊँ। मेरा ये कंसेप्ट होता था बिफोर पीएचडी कि नेवर से सॉरी एंड नेवर से थैंक्स टू एनीवन। किसी से ना सॉरी कहें, ना किसी को थैंक्स बोलें। मेरी लॉजिक्स ये होती थी कि अगर आपने किसी से सॉरी ही बोलना है तो आप गलत काम करते ही क्यों हैं? आपको गलत काम ही नहीं करना चाहिए। और अगर आपने किसी को थैंक्स ही बोलना होता है तो आप उससे एक्सपेक्ट क्यों करते हैं किसी चीज़ का? इसलिए मैं कोशिश करता था, ना मैं किसी से सॉरी बोलता था और ना किसी से मैं थैंक्स बोलता था। लेकिन जब मैं पीएचडी के दौरान यूएसए में रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ से आखिरी दिनों में जब मैं वापस आ रहा था तो नैन्सी टोटा वाज सुपरवाइज़र। उसने मुझसे ये पूछा कि व्हाट यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस सोसाइटी, फ्रॉम अमेरिकन कल्चर। तो मेरा जवाब ये था कि ऑब्वियसली मैंने रिसर्च तो सीखी, मैंने रिसर्च भी की, वहाँ पे मैंने अच्छा काम किया। बट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दो चीज़ें सीखी हैं। एक ये है कि मैंने जाके थैंक्स बोलना है और जाके मैंने सॉरी बोलनी है, क्योंकि थैंक्स और सॉरी बोलने से आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और आप बहुत सी परेशानी से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अगर ये रियलाइज़ हो जाए कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है तो हमें उससे जाके फ़ौरन सॉरी कर लेना चाहिए, क्योंकि दिल दुखाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और भुले शाह ने भी कहा कि मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे, दिल ना किसी दा टाई। और उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि दिलों में रब रहंदा। ठीक है, तो आइए हम अपने लोगों का, अपने सोसाइटी का ख्याल करें और कोशिश करें कि हमारी वजह से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी का दिल ना दुखे। थैंक यू वेरी मच।